साथियों, मैं मूक नायक से अनिल कुमार शिमला प्रभारी। साथियों, आज जैसे कि आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं, जो आज पेंशन के लिए धरना दे रहे हैं। तो आइए उनसे एक विशेष बात करते हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम उत्तम सिंह कश्यप है जी। मैं रिटायर्ड सीनियर ऑडिट ऑफिसर हूँ एजी ऑफिस शिमला से। तो सर, क्या विषय है आप जो आज यहाँ पर आप इकट्ठा हुए हैं, जो धरना आप आज यहाँ पर दे रहे हैं, तो क्या विषय है? ज़रा पूरी जानकारी आप इस विषय में दें। अभी आपको शायद विदित है या नहीं है, 2025 में एक अमेंडमेंट बिल आया है जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पेंशनर्स हैं उनकी वैलिडेशन, उसमें ये तय किया गया है कि जो आने वाला हमारा 1 जनवरी 2026 है, इससे पहले के जो पेंशनर हैं वो अपना उनको जो है कोई इसका आगे जो 8th पे कमीशन बैठेगा, उसमें जो बेनिफिट्स मिलते हैं पेंशनर्स को, एम्प्लॉयज़ को, उससे उनको वंचित रखा जाएगा। और जो इस 1 जनवरी 2026 के बाद जो नए रिक्रूटमेंट्स होंगे उनको ही इसका लाभ मिलेगा। तो 25 तक पहले वालों को नहीं मिलेगा लाभ। 31-25 तक वालों से पहले वालों को उसका लाभ नहीं मिलेगा। इस तरह के एक अमेंडमेंट बिल जो है पार्लियामेंट में पेश हुआ है, उसके विरोध में हम यहाँ सभी इकट्ठे हुए हैं। तो अगर सरकार ने अगर आपकी ये मांगे नहीं मांगी तो आगे इसमें आपकी क्या रणनीति रहेगी? रणनीति ऐसा है कि हमारे ऑल इंडिया लेवल पर पेंशनर्स एसोसिएशन है, जिसमें ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के यूनिट्स जो हैं इसमें हैं। जैसा उनका निर्णय होगा उसके मुताबिक हम आगे चलेंगे और अंतिम दम तक हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। तो सर, इसमें लगभग कितने एम्प्लॉयज़ है जो आपके इस तरीके से पेंशन रिटायर्ड है? 62 लाख लगभग। 65 लाख से ऊपर हैं। 65 लाख जो कल मैं न्यूज़ सुन रहा था, उसमें 75 लाख के करीब बता रहे हैं पेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं, तो उससे प्रभावित होने जा रहे हैं। जबकि आज की डेट में आपको पता है कि पेंशनर पर बहुत सारी जो परिवार हैं उनकी औलाद और उनके पोते भी उसी बुजुर्ग की पेंशन पर पल रहे हैं, क्योंकि नौकरियां हैं नहीं, नौकरियां सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बुजुर्ग की पेंशन पर उनके परिवार का पालन पोषण हो रहा है, उनके आगे बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो रही है। तो ये हमारी बहुत जेन्युइन डिमांड है, इसके लेकर आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और धरना दे रहे हैं यहाँ पर। हेल्थ प्रॉब्लम भी तो है। अपना परिचय दें। हाँ। और आप बताएं कि आज इस जो आपने यहाँ पर धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं, किस विषय पे आप ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? मेरा नाम जगमोहन ठाकुर है। मैं शिमला इस साइड आ जाता, शिमला बेस्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं, हमने कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर्म की है। उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में पोस्टल, टेलीकॉम, डिफेंस, लेबर ब्यूरो, गवर्नमेंट इंडिया प्रेस और एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, और हमारी कोशिश है कि जो छोटे डिपार्टमेंट भी है उनको इसमें जोड़कर इस पेंशन की लड़ाई के लिए लड़ेंगे। ये पेंशन की लड़ाई क्यों शुरू हुई, इसकी बेसिक चीज़ ये है कि जो इस साल अमेंडमेंट ऑफ पेंशन रूल, गवर्नमेंट ने पेंशन रूल में जो अमेंडमेंट लाए हैं उसको हम अपोज कर रहे हैं। अमेंडमेंट क्या लाए हैं? अमेंडमेंट ये थी कि अभी तक जितने पे कमीशन आए हैं उन सब पे कमीशन में क्या होता था कि जब पे कमीशन आता था उसमें सर्विंग एम्प्लॉय और रिटायर एम्प्लॉयज़ सबका रिवीजन ऑफ पेंशन होता था। जो ये अमेंडमेंट अभी लाए हैं, अमेंडमेंट ये 23 मार्च को लोकसभा में बिल पास किया, 27 मार्च को राज्यसभा में किया और 29 मार्च को एक्ट बनाया। उसमें पेंशन रूल में अमेंडमेंट क्या लाई, वो बड़ी नेगेटिव अमेंडमेंट ये गवर्नमेंट लाई है। उसके तहत जितने भी लोग रिटायर होंगे, रिवीजन ऑफ पेंशन सेंटर में 8 पे कमीशन बैठा है, उसमें इस अमेंडमेंट के तहत ये सेट किया है कि हम जो 26 जनवरी 1 से जो 26 से जो लोग रिटायर होंगे उनका सिर्फ रिवीजन ऑफ पेंशन होगा। जो उससे पहले लोग रिटायर हुए उनका रिवीजन ऑफ पेंशन नहीं होगा, उसमें डीए और डीआर होगा। तो हम इस चीज़ को अपोज कर रहे हैं। हमारी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशनर एसोसिएशन ऑल ओवर इंडिया है, उसका मेन ऑफिस दिल्ली में है। उसने आज ऑल ओवर इंडिया इस टाइप के प्रोटेस्ट का कॉल दिया है और हिमाचल में शिमला और धर्मशाला में इस टाइप का प्रोटेस्ट हो रहा है। और इसको प्रोटेस्ट को हम 2 फेज में कर रहे हैं। एक तो इसको हम लीगली फाइट करेंगे, जो हमारे को पेंशन मिली है किसी के खराज से नहीं मिली। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था डीएस नकारा केस में, और उसके बाद हमारे को पेंशन मिलनी शुरू हुई। गवर्नमेंट उस जो पेंशन हमारे को मिल रही है ये हमारे को इस पे अटैक पे ला रहे हैं। तो उसमें एक कोर्स तो हम लीगली इसको फाइट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच दिल्ली में इसको फाइट आउट किया जाएगा। उसके लिए
29 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के लीडिंग एडवोकेट से बात हो रही है। उसके लिए 40 से 50 लाख रुपया हम सेंट्रल पेंशनर्स इकट्ठा कर रहे हैं उस एडवोकेट को हायर करने के लिए, और इसको कॉन्स्टिट्यूशनली दिल्ली लेवल पे लड़ा जाएगा। दूसरा एक स्ट्रगल की लाइन ये है, आज इसको फर्स्ट फेज में 5 जो ऑल ओवर इंडिया 25 जुलाई को इसको ऑल ओवर इंडिया इसको मना रहे हैं। उसके बाद इसका सेकंड फेज स्टार्ट होगा। उसमें ये होगा कि सारे पेंशनर, सेंट्रल पेंशनर, स्टेट पेंशनर, बैंक LIC वालों का एक कन्वेंशन शिमला में होगा और उसका मेमोरेंडम गवर्नर को दिया जाएगा। और उसका थर्ड फेज होगा ऑल MPs ऑल ओवर इंडिया, उनको वो मेमोरेंडम दिया जाएगा कि इस वैलिडेशन ऑफ पेंशन को मत करें। और लास्ट फेज इसका 11 अक्टूबर 2025 को दिल्ली में होगा। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उस मेमोरेंडम को दिया जाएगा। तो ये लड़ाई है, ये हमारी जो सिक्योरिटी है पेंशन, उसकी बचाने की लड़ाई है। और इसी लड़ाई को बचाने के लिए आज हमारे को मजबूरन सड़कों में उतरना पड़ा है। और इस लड़ाई को हम लड़ेंगे किसके साथ? इस गवर्नमेंट के साथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली में बैठी है। ये एंटी एम्प्लॉयज़ है, एंटी पेंशनर्स है। आज 18 महीने का एरियर जो कोविड के दौरान 11% स्नैच किया था, वो आज तक रिस्टोर नहीं हुआ है। और सीनियर सिटीजन जो लोग लीव ट्रैवल कंसेशन या ट्रेन में बेनिफिट मिलता था, कोविड के दौरान उसको विड्रॉ किया था, आज तक रिस्टोर नहीं किया। कहने को तो कहते हैं कि हमारी इकॉनमी 4th लार्जेस्ट इकॉनमी है वर्ल्ड की। अरे उसमें खर्चा कितना है? अगर आप देखेंगे उसका पूरा डिटेल, उस पीरियड से जब से ये कोविड में विड्रॉ किया है, सीनियर सिटीजन को 2000 रुपये का घाटा है। 2000 देने को तैयार नहीं है, बातें बड़ी बड़ी करते हैं। तो हम कहते हैं कि जो ये गवर्नमेंट है एंटी पेंशनर्स है। और हम इस इशू को, पेंशन के इशू को, जो किसी ने हमारे को, किसी गवर्नमेंट ने खैरात में नहीं दी, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से हमारे को मिली थी, जस्टिस चंद्रचूड़ थे, और ये 82 के बाद मिली थी। इस लड़ाई को रिस्टोर करने के लिए हम लड़ेंगे। और ये जो फेज़ मैंने आपको बताया, ये हमारे ये फेज़ चलेंगे और इसको हम लड़ेंगे। तो सर इसमें लगभग कितने विभाग या कितने डिपार्टमेंट इसमें जो पेंशन होल्डर है, कितने विभाग? बड़ा लंबा खेल है। बेसिकली सेंट्रल पेंशनर की स्ट्रेंथ है 65 लाख। जब ये पेंशन को सेंट्रल से स्नैच करेंगे, अल्टीमेटली डाउन द लाइन और स्टेट्स में भी रिवीजन नहीं होगा। जो ये स्टेट में जितने भी पेंशनर्स हैं, किसी की रिवीजन और पेंशन नहीं होगा, सिर्फ DR लगेगा। बैंक और LIC में ये होता है, बैंक और LIC में ये चीज़ें होती हैं। तो हम लोग सब लोगों को हिमाचल के अंदर भी जितने भी स्टेट के पेंशनर्स हैं उनको भी इकट्ठा करेंगे, सेंटर के पेंशनर्स इकट्ठा करेंगे, सब लोग इसमें साझा मोर्चा बना के इस लड़ाई को लड़ेंगे। अगर ये सरकार आपकी इस मांग को अनसुना करती है तो आपकी आगे क्या रणनीति रहेगी सर? रणनीति, हमारे जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशनर एसोसिएशन ने जो ये प्रोग्राम दिया है, अभी फिलहाल इस प्रोग्राम को करेंगे। नहीं करेंगे तो लड़ेंगे। पहले किसी ने खैरात नहीं दिया, इसको हम लड़के लिया है, आगे भी लड़के लेंगे। जी सर, थैंक यू। तो साथियों आप देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर अभी पेंशनर जो यहाँ पर अपने पेंशन के हकों के लिए लड़ रहे हैं, तो उसके विषय में हमने यहाँ पर एक वीडियो आपको दिखाई है। केंद्रीय पेंशनर एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। केंद्रीय पेंशनर एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, आज पूरे देश में जितने भी हमारे पेंशनर एसोसिएशंस हैं प्रोटेस्ट कर रही हैं, उस प्रोटेस्ट का सबसे पहला मुद्दा ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फाइनेंस बिल पास किया। उस फाइनेंस बिल में चैप्टर 4 ऐड किया गया। वो चैप्टर 4 क्या था? उसमें था वैलिडेशन ऑफ पेंशन। जब भी कोई वैलिडेशन ऑफ पेंशन का आता है, उसके लिए CCS पेंशन रूल्स आपके पास है। मगर फाइनेंस बिल, जिसको धन विधेयक कहते हैं, क्योंकि सरकार जो बजट पास करती है अपने कामकाज के लिए जो पैसा खर्च करना है, वो धन विधेयक जब पास होगा तभी वो पैसा खर्च हो सकता है। आज केंद्र सरकार ने चोर दरवाजे से ये वैलिडेशन ऑफ
पेंशन स्कीम उसमें ऐड कर दिया। अब यही होगा। मैं उसमें सरकार को एक हथियार मिल गया है। सरकार अगर चाहे, जैसे कि अभी 8वें वेतन आयोग का गठन किया गया है, अगर वो वेतन आयोग रिकमेंड भी करता है तो सरकार अपनी डिस्क्रिप्शन यूज करके जो 25 से पहले के पेंशनर है उस बेनिफिट को खत्म कर सकते हैं। दूसरा, दिल्ली में चुनाव थे, जीतने के लिए 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी गई। आज 7 महीने तक चेयरमैन 8वें वेतन आयोग की नियुक्ति नहीं हुई। ये भी हमारा प्रोटेस्ट है कि अगर आपने अनाउंस कर दिया, जब तक इसका चेयरमैन कोई नहीं बनेगा उस वक्त समय तक कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती।